हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन 2025 के लिए अच्छी चल रही होगी। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने जीके की स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि मेरे जीके की क्या स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने सीजीएल प्री में 17 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। सो आज इस वीडियो में मैं उसी को डिस्कस करूंगी। मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरे बुक लिस्ट क्या है, मैंने कहाँ से अपने करेंट्स किए थे, मैंने कहाँ से पूरा उसके सिलेबस कंप्लीट किए हैं। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखें। आपके लिए अगर आप चाहें तो अब इसे फॉलो कर सकते हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो है। मेरी जीके की जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुकी है। जब एग्जाम आते हैं तो बस मैं उसका रिवीजन करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप जीके की पूरा सबसे पहले आप जीके की सिलेबस देखें, ठीक है। आपको पता ही होगा बहुत ही वास्ट सिलेबस है जीके का सिलेबस, जो है कभी उस तरह से तो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर आपके क्वेश्चन अगर डुएबल आएंगे तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक थ्योरी बुक लो, ठीक है। मैंने क्या बुक कौन सा लिया है आप लोग को पता है, मैंने लूसेंट से किया है, लूसेंट की थ्योरी बुक। तो आप भी कोई भी ये नहीं कि आपको भी यही बुक चाहिए, आप भी कोई भी थ्योरी की एक बुक लो और आप थ्योरी से ही करो। वन लाइनर जो बुक्स होते हैं वो कोई कम के नहीं होते, क्योंकि अगर आप थ्योरी बुक से करोगे तो कुछ क्वेश्चन जो उसमें डायरेक्ट नहीं दिए गए आप वो भी वहाँ पे सोच समझ के कर सकते हो कि हाँ मैंने थ्योरी से इस तरह से पढ़ा था, तो आपको बहुत कुछ क्लिक करेगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पर अगर आप वन लाइनर पढ़ोगे ना तो बस जो क्वेश्चन है वही, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देगा, तो वो आपके लिए मैं आप हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एक थ्योरी वाली बुक लो और उससे कंप्लीट करो अपना सिलेबस। सो अगर कैसे हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मैंने किस तरह से कंप्लीट किया है मैं इस वीडियो में वो बताऊँगी, ठीक है। तो मैंने एक बुक लिया, मेरे जीके की मेरी सिलेबस जो है वो 3 मंथ में तो कंप्लीट हो चुकी थी, बट उसे रिवाइज करना पड़ता है, एक बार में कुछ भी नहीं होता। तो जैसा कि आपको पता है रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबके लिए होगा, ठीक है। पहले मैं बात करूंगी उसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री और कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने किया है जीके के लिए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मिसलेनियस और करंट अफेयर्स साथ में, ठीक है। तो मैंने इतनी चीज़ को कंप्लीट किया है, मैंने इतने सारे सिलेबस कंप्लीट किए हैं जो कि मेरे लिए तो काफ़ी है। अब मैं उससे ज़्यादा कुछ करूँगी भी नहीं, बस मैं उसको रिवीजन करूँगी, क्योंकि एक बार में तो जितना याद होता है मेनली रिवीजन से याद होते हैं, और रिवीजन से आपको कुछ नया, हर कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो, कितना जीके कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका ये फर्स्ट डे है, आपने एक थ्योरी बुक लिया, ठीक है, तो आप फर्स्ट डे आई थिंक 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरी बुक हो गई, हर एक पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट होगा, आपको एक एक चीज़ याद करनी है। तो 3 जो पेज है आप पढ़ सकते हो टाइम में, और आपको उतना पढ़ने में आई थिंक 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी इफिशियंसी जो है बहुत ही कम होगी, आपको लगेगा कि ये 3 पेज करके मैं पढ़ूंगा तो कैसे मेरे होगी, लेकिन ठीक है होता वही है। स्टार्टिंग आपका जो है इसी तरह से होगा, जब आप रिवीजन टाइम में जाओगे तो आपको पेज जो है 5, 6, 10 इस तरह से हो जाएगा। इस बुक को, मेरे बुक में 450 पेजेस हैं, तो उस तरह से आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। आपको 3 मंथ, क्योंकि कभी कभी आप 6-7 पेज पढ़ लोगे, कुछ आसान टॉपिक्स आएंगे तो इस तरह से आपको लगभग 3 मंथ में आपके सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ टॉपिक जो होते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, आपको याद करने में ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा। कुछ टॉपिक आसान होंगे तो आप जल्दी जल्दी स्किप करके उसको पढ़ लोगे। सो लगभग 3 महीने में आप अगर थ्योरी बुक लेते हो तो आपको उसका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। फिर से आप उसे उसी तरह से, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी की सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ही करो, क्योंकि वो आगे से रिलेटेड होता है, उसके सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, तो आपको आसानी होगा। ये नहीं कि अभी आज मैंने हिस्ट्री कर लिया, कल मैंने सिविक्स कर लिया, इस तरह से बिल्कुल ही नहीं। अगर आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो तो वो सही रहेगा, मैंने उसी तरह से किया है। मान ली अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप 10 दिन में हिस्ट्री दो, 10 दिन में पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करो, 10-15 दिन जितना भी आपको लगे, तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ो उसे। सुबह में आप पढ़ो, उसके बाद शाम में भी आप पढ़ सकते हो 1-1.5 घंटा देके इस तरह से, और कल होके जब नेक्स्ट डे होगा तो आपको उसको रिवीजन करना है। सबसे मेन रिवीजन, आप जो 3 पेज पढ़े हो आपको जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि कल आपने पढ़ा है तो तुरंत तो बहुत ज़्यादा याद रहता है, तो आपको लगभग 30-40 मिनट्स लगेंगे और आप उसको रिकॉल कर लोगे। तो आपको रिकॉल करना सबसे जरूरी है। आप बुक को ऐसे बंद कर दो, हाँ ये मैंने पढ़ा था कल, ऐसे ये डेट्स है, ये नाम है, इस तरह से आप उसको रिवाइज जरूर कर लें। फिर आगे नेक्स्ट डे उसके आगे के टॉपिक को आप स्टार्ट करो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिए, तो वैसे कुछ नहीं याद होने वाला है। अगर आप फर्स्ट डे पढ़ते हो तो सेकंड डे उसको रिवाइज करो, उसके बाद आप उसके आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो पढ़ना शुरू करो। तो इस तरह से तो मैंने करेंट्स के लिए तो मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि अभी करंट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है 2020, 2021 कुछ भी पूछ दे रहा है। तो वो जो लास्ट के कुछ दिन है, मतलब एग्जाम जब स्टार्ट हो चुके हैं, आपका एकदम कुछ दिन बाद है, या जैसे भी आप 5-10 दिन ऐसे मार्जिन लेके चल सकते हो, और आप लास्ट डेज में ही कुछ करंट देख लिए तो देख लिए, नहीं भी देखे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज कुछ भी पूछ रहा है करंट्स में तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ वो मैं
एक जो आपको मंथली पीडीएफ्स कोई भी टीचर देते रहते हैं, मैंने बस उससे ही अपना करंट अफेयर कर सकते हो, मैं तो उससे ही करती हूँ। बाकी आपके पास कुछ अच्छे सजेशंस हैं तो आप कमेंट से बता सकते हो। तो मेरी जीके की यही स्ट्रेटजी थी। मेनली सब बुक पूछ रहे थे कि मैंने कैसे जीके किया है, किस बुक से किया है, तो ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया है। अगर आपको और भी कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड बना दूंगी, ठीक है। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।